इधर उपचुनाव से पहले डबरा में नेताओं के बयानों में तल्खी देखने लगी है। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश राजे ने महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी पर निज हमला बोला है। सुरेश राजे ने इमरती देवी के पति को लेकर उनसे सवाल किया है। सुरेश राजे ने कहा है कि पिछले 11 साल में इमरती देवी के पति के साथ एक फोटो तक नहीं है। इसके साथ ही राजे ने इस बात से भी किनारा किया कि इमरती देवी उनकी रिश्तेदार है। ना ठीक नहीं है कि वो मेरी रिश्तेदार लगती हैं। रिश्तेदार तो जाने कौन किसका क्या नहीं लगता। अब जहां तक रिश्तेदारी का सवाल है, कभी किसी हमारे पत्रकार बंधु ने उनसे ये प्रश्न नहीं किया कि आखिरकार उनके पतिदेव कौन है। जीवन में पति का अपना एक स्थान होता है। 10 साल के राजनीतिक जीवन में जब वो विधायक थी, 1.5 साल का ये राजनीतिक जीवन उनका मंत्री पद का रहा। कहीं कोई एक फोटो बता दें आप जो उनके पतिदेव के साथ दिखे आपको, तो कभी उनसे ये भी प्रश्न कीजिए कि आपके पतिदेव कौन है, क्या करते हैं। सुरेश राजे के निजी हमले का जवाब इमरती देवी ने मुस्कुरा कर दिया। इमरती देवी ने कहा कि पहले वो अपनी पत्नी के साथ एक फोटो मुझे व्हाट्सएप करें। इसके बाद इमरती देवी ने सुरेश राजे को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक दिन फिर मैं अपनी पत्नी के साथ खिंचाए हो तो मैं व्हाट्सएप पे डाल देगा तो मैं देख लूंगी, लेकिन वो जिस बात से, जिस तरीके से इतनी हल्की बातें और गंदी बातें करते हैं, वो राजनीतिक लोग नहीं होते हैं। वो लोग बहुत हल्की बुद्धि के होते हैं और नीचता की बात करते हैं, जो लोग कभी राजनीतिक बना ही नहीं सकते। इधर इमरती देवी ने कहा कि सुरेश राजे उनके समधी हैं और वो उनका सम्मान करती हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही जिस तरह की तल्खी डबरा की जंग में देखने को मिल रही है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि उपचुनाव में बयानबाजी का स्तर इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगा। कांग्रेस ने सुरेश राजे के बयान से किनारा कर लिया है। चलिए, फिलहाल इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और एक एक प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता विभा पटेल जी फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। दूसरी तरफ नेहा बग्गा बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया विभा जी मैं आप ही की लूंगा, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे इमरती देवी पर सीधा निजी हमला बोल रहे हैं और इमरती देवी के पति को लेकर उन्होंने हमला बोला है कि 11 सालों में पति के साथ एक भी फोटो नहीं है। क्या इस बार बयानबाजी का एक नया स्तर उपचुनाव में देखने को मिलेगा? कैसे देखती हैं आप? देखिए, बयानबाजी का स्तर और उसकी बात नहीं है। निश्चित तौर पे कोई भी यदि बयानबाजी करता है और खासतौर पे अगर किसी भी इस तरह की बयानबाजी करता है, तो कांग्रेस ना तो अपने प्रत्याशी का और ना ही ऐसी बयानबाजी करने वाले का कभी भी समर्थन करती है। लेकिन मैं तो कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता गला फाड़ फाड़ कर अभी आज माफी मांगने की बात कर रहे हैं और अब फिर लच्छेदार बातों से ये प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा दोषारोपण भारतीय कांग्रेस के ऊपर डालने का प्रयास करेंगे। मैं तो उनसे भी कहना चाहती हूँ कि पहले वो अपना दिमाग स्पष्ट कर लें। इस तरह की बयानबाजी करने वालों को वो लोग पार्टी में ले लेते हैं। जब उनके यहाँ सरेआम महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले महिला अधिकारी के साथ, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, महिला अधिकारी के साथ जब अभद्रता भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं तो उस महिला अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है जी। तो ये आखिर किस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है? ऐसे बयानबाजी करने वाले नेता का कांग्रेस समर्थन नहीं करती, लेकिन हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना रवैया स्पष्ट रखना चाहिए। यदि उनके राज्य में कहीं पर भी महिलाओं के साथ अपमान और अत्याचार की घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, महिलाओं को अपमानित करने वाली बात घटनाएं हो रही हैं, तो उस बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं। नेहा जी क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव तो होते रहते हैं, राजनीति में इस तरह की बातें होना, इस तरह के निजी हमले करना, ये कितना जायज है? दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, और अफसोस देखिए तब होता है जब दोनों पार्टी से आपने महिला प्रवक्ताओं को जोड़ा है अपने चैनल पर, और दूसरी ओर से कांग्रेस की तरफ से जो महिला प्रवक्ता बोल रही हैं वो महिला का पक्ष नहीं ले रही, वो भारतीय जनता पार्टी करे चले जा रही हैं। एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि सुरेश राजे से माफी मांगने के लिए कहेंगी, एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि सुरेश राजे ने गलत कहा है, एक बार मैं लौटूंगा विभा जी मैं लौटूंगा आपके पास। नेहा जी को बोलने दीजिए। विभा जी मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं, ये गलत तरीका है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आपके बारे में मैंने नहीं बोला, नेता है, आपको इस तरीके से व्यवहार जो है वो शोभा नहीं देता। विभा जी देखिए, दर्शक समझ नहीं पाएगा, दोनों प्रवक्ता इस तरह बोलेंगे शोर होगा। विभा जी मैं दूंगा आपको मौका दूंगा। नेहा जी को बात पूरी करने दीजिए जी।
तो देखिए, अफसोस तब होता है कि जब एक महिला नेत्री महिला का साथ देने की बजाय विभाजी जिस प्रकार से सुरेश राजे को कवर अप करने का प्रयास कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नेहा जी, क्या छवि धूमिल करने का है। प्रयास है कांग्रेस की तरफ से, क्या आप मानती हैं? इमरती देवी की छवि धूमिल करने का प्रयास है? देखिए, इससे किसी की छवि धूमिल नहीं होती, पर चरित्र पता चलता है कांग्रेस पार्टी का, जो लगातार महिलाओं का अपमान करती आ रही है। और अफसोस तब ज्यादा होता है, दुख सबसे ज्यादा तब होता है जब कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं महिला है, उसके बावजूद जो उनके कार्यकर्ता नेता हैं महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन पर लांछन लगाने का काम करते हैं, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी फहरिस्त लंबी है। आप याद करिए दिग्विजय सिंह जी का टांच चमाल वाला जो उन्होंने बयान दिया था, या जीतू पटवारी जी का जो बयान आया, या शशांक भार्गव जी ने जो पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी। तो ये मानसिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। बेहद संक्षिप्त में विभा जी, पार्टी का स्टैंड क्लियर नजर नहीं आ रहा है, बीजेपी का ही कहना है, क्या कहेंगे? नहीं, इनको तो नजर आएगा भी नहीं। मैं वही कह रही हूँ कि मैंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करती और ना ही हम उन्हें कवर अप कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरह का रवैया अपना रही है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, एक महिला के पिछवाड़े पर किस तरह से मारते हुए दिखे थे वो हमने भी देखा था। आज कल की बात है, उज्जैन में महिला अधिकारी के साथ अभद्रता हुई और महिला अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। उसके विषय में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रही, माफी मांगना चाहिए। अरे आपका जो विधायक है, जो आपके भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, क्या वो उस महिला अधिकारी से माफी मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे। एक और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अभद्रता करते हैं तो वो सारी बातें सही होती हैं, लेकिन इनका हमेशा ये रवैया होता है कि क्यों नहीं माफी मंगवाइए आप पहले अपने नेता। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन इनमें ना सुनने का मादा है और ना ही अपनी गलतियां स्वीकार करने का मादा है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप दोनों प्रवक्ताओं का। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी, कांग्रेस प्रवक्ता विभा पटेल जी जुड़ी। बीजेपी का जहां ये आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही कि देखिए पार्टी का तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी करना। हालांकि विभा जी जरूर ये कह रही कि हम देखिए उनका समर्थन नहीं करते। इमरती देवी के लिए जो बयान सुरेश राजे ने दिया है, यानी एक तरह से जो निजी हमला इमरती देवी पर सुरेश राजे ने किया है, उसका विभा जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी उनका समर्थन नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें याद रखना होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन इस तरह के निजी हमले कितने जायज़ हैं और राजनीति में इस तरह की बातें होना ये कितनी जायज़ है।